आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है, जिसका नाम है निंजा कामुई। ये एक एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ एनिमे है जो कि बेस है एक रिवेंज स्टोरी पर, और इसका एक्शन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर है। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो कि ट्रेन से सफ़र कर रहा था, जो बहुत ही डरा हुआ था। वो सुनसान रास्ते से भागता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। ये कहता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। हम लोग देखते हैं कि ये एक निंजा का ग्रुप है जो इस आदमी पर हमला कर देता है। कुछ देर लड़ाई के बाद निंजा लीडर आदमी के गले में एक डिवाइस लगा देता है और उसे खींचकर नीचे फेंकता है और उसका गला काट देता है। फिर उसे एक डिवाइस से स्कैन करता है, जिससे हमें पता चलता है इस इंसान की दूसरी शक्ल है, जो कि ये अब तक किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक बाइक रिपेयर कर रहा था, जो अपने फैमिली के साथ शहर से बाहर रह रहा है। उसकी फैमिली में एक वाइफ और एक लड़का है। हम देखते हैं कि वाइफ टीवी पर न्यूज़ देख रही है, जो कि उस आदमी के मर्डर की न्यूज़ चल रही थी। वाइफ कहती है, क्या ये वही लोग हैं? तभी उनका बच्चा बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग रुक जाते हैं। फिर आदमी बच्चे को सुनाने के लिए ले जाता है। हम देखते हैं कि आदमी ने हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, जिससे वो अपने पूरे घर पर निगरानी रख सके। फिर आदमी अपनी वाइफ के पास आता है। वाइफ उसे कहती है, जिस तरह से उन्होंने उसे ढूंढकर मारा है, मुझे तो लगता है ये भी हमें एक ना एक दिन ढूंढ लेंगे। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है। आदमी उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। वाइफ उसे कहती है, कहीं ये शिनिगामी का तो काम नहीं। इस पर आदमी उसे कहता है, शिनिगामी हमेशा अकेला ही काम करता है, ये शिनिगामी का काम नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ये लोग किसी मॉल में गए हैं शॉपिंग करने के लिए। हम देखते हैं कि आदमी ने अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए। ये आदमी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा है। दूसरी तरफ निंजा लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। उन्होंने अब तक 4 लोगों को मार दिया है। हम लोग देखते हैं कि आज लड़के का बर्थडे है। आदमी और उसकी वाइफ बड़े ही खुशी से लड़के का बर्थडे मनाते हैं। फिर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को आदमी की अचानक नींद खुल जाती है। आदमी अपने वाइफ से कहता है, तुम चिंता मत करो, बस यहीं रुको। फिर वो नीचे चले जाता है। तभी उसके ऊपर 3 निंजा हमला कर देते हैं। आदमी बड़े ही आसानी से उन तीनों को मार देता है। तभी वो अपने बच्चे की चीख सुनता है। फिर आदमी जल्दी से भागते हुए अपने बच्चे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी एक निंजा उसके गले पर नीडल से हमला कर देता है। नीडल्स में जहर होने के कारण वो सीढ़ियों पे ही गिर जाता है। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि बाहर एक गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा था। फिर आदमी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की रूम में जाने लगता है। ये देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और बच्चा जमीन पर पड़े हुए हैं। वो देखकर शॉक हो जाता है। निंजा लीडर आदमी से कहता है, तुम्हारी बीवी ने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। फिर वो आदमी की वाइफ के गर्दन में तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा आकर आदमी के पीठ में तलवार घुसा देता है। वो अपनी वाइफ और बच्चे को मरता देखकर उसके आंखों से आंसू टपकते हैं। फिर आदमी जमीन पर गिर जाता है। निंजा और कुछ कर पाते तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर लीडर आदमी के नब्ज चेक करता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ आकर सभी लाशों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ आदमी की लाश रखी हुई थी। तभी आदमी अचानक उठ जाता है और उल्टियां करना शुरू कर देता है। फिर आदमी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस आदमी का इलाज चालू है। हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम लोगन है। जैसे ही लोगन को होश आता है, वो डॉक्टर से अपने बीवी और बच्चे के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की जगह पर ही मौत हो गई थी। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं 2 ऑफिसर वहां आए हैं। आदमी कहता है उसे मरे हुए 24 घंटे हो चुके, फिर उसे अचानक होश कैसे आ गया। फिर ये लोग लोगन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हम लोग FBI से है, मेरा नाम है माइक मॉरिस और लड़की का नाम एमा होता है। माइक लोगन से कहता है,
क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि तुम पर किसने हमला किया था? लेकिन लोगन उन्हें कुछ नहीं बताता। एजेंट उसे अपना कार्ड देकर कहता है, अगर कुछ भी याद आए तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर ये लोग चले जाते हैं। माइक एमा से कहता है, हो ना हो वो इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लोगन व्हील चेयर पर छत पर आकर बैठा है और एमा छुपकर उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है। तभी लोगन के ऊपर बहुत सारे निंजा आकर हमला कर देते हैं। लोगन बड़े ही आसानी से उनको मारने लगता है। आगे लोगन हैंड साइन बनाकर एक सीक्रेट निंजा टेक्निक यूज करता है, जिससे लोगन के मुंह से काला धुआं निकलता है और वो उसमें गायब हो जाता है और पलक झपकते ही बहुत सारे निंजाओं का सर काट देता है। ये सब देखकर एमा भागने लगती है। तभी लोगन उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो निंजाओं को मारते हुए आगे बढ़ता है और तलवार को लिफ्ट के बटन पर मारता है, जिससे लिफ्ट ऊपर आ जाती है। वो डंडे की मदद से कई सारे निंजाओं को लिफ्ट में ले जाता है और उन्हें वहीं पर मार देता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर खुलती है, हम देखते हैं कि वहाँ और भी निंजा है। तभी वहाँ पर एजेंट माइक आ जाता है। वो देखता है कि हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। अब सिर्फ एक निंजा लीडर ही बचा हुआ था। लोगन लीडर को देखते ही उसे अपनी बीवी और बच्चे की याद आती है। वो दौड़कर लीडर पर हमला कर देता है। लड़ाई में लीडर लोगन के गले में वो डिवाइस लगा देता है, लेकिन लोगन उसकी रस्सी काट देता है। थोड़ी देर बाद लोगन निंजा टेक्निक का यूज कर खुद के क्लोन बनाता है। लोगन लीडर को मार देता है। फिर लोगन लीडर से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने हमें कैसे ढूंढा? लीडर उससे कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमसे बच नहीं सकते। ये सुनकर लोगन अपना मास्क हटा देता है। हम देखते हैं लोगन का असली चेहरा। फिर लोगन लीडर का गला काट देता है। फिर लोगन अपनी वाइफ और बच्चे को आखिरी बार देखने के लिए जाता है। फिर लोगन अपने घर जाता है। हम देखते हैं कि लोगन अपने घर से एक बॉक्स निकाल रहा है, जिसके अंदर उसके हथियार और मास्क रखा हुआ है। उस बॉक्स में कुछ सामान के साथ उसकी बीवी की और उसकी असली तस्वीर रखी हुई है। फिर लोगन अपने घर को आग लगा देता है और सारे सबूत मिटा देता है। फिर वो अपने चेहरे पर एक रेड कलर का मास्क लगा देता है, जिसको देखकर वो बहुत ही खतरनाक लग रहा हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।